The she's off Tezza last week. You missed it. उम्र यार के नाम से एक एनिमेटेड मूवी फिर तस्वीर भी आ गई सामने। फवाद का 2 मिनट का भी रोल है ना, इवन हाँ 2 मिनट का भी रोल है, ओ बट भाई लोग लेने के लिए सब लोगों ने ईद पे क्यों रिलीज करनी होती है यार। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम रामबाज, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। इस बार हमारा शो जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आप बिज़ी थे। मैं बिजी था, मतलब अपना बिजनेस मुझ पे डाल रहे हो। यस, यू वर बिज़ी। वहाँ क्या है? तो लोगों को तो ये पता ना कि हम यूं मतलब बैठे हैं कि हम यूं देख सकते हैं ओह अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें। नहीं फिर तो मैं भी यूँ कर सकता हूँ, नहीं चलिए ना। इस तरफ नहीं, इस तरफ, वो इस तुम्हें इस तरह। तरह लग रहा है, मेरे को तुम इस तरह करके। नहीं जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ना उनको इधर है। हाँ चलो, मैं भी तो यूँ कर आप देता हूँ। हाँ यूं करना है फिर आपने इस तरीके से ना। वो मैं देख रहा था एक वो दो कोई थी यूट्यूबर्स ना, मतलब वो रिएक्शन वीडियोस ही करती हैं, कोई इंडियन थी। तो वो भी ऐसे ही हम्म बैठी हुई थी हमारी तरह ही, मतलब फर्स्ट पे मतलब लाइव डिफरेंट जगहों पे। तो वो भी हम्म। एक दूसरे से बात करते ना, वो यूं कर रहे थे। वो आइडिया नहीं हो रहा होगा ना उसको, इनको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के दौरान हाँ किसका किसी की तरफ से खैर डिस्टर्ब नहीं हो जनाब, तो रहा। हम वापस आ चुके हैं। इस हफ्ते हमारे पास जो हैं वो बहुत सारी ख़बरें थी देने के लिए नाजरीन को। और मतलब उस हम्म। पर ख़बरें पता चली जाती है नाजरीन को। इस जस्ट दैट कि हम ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। हाँ, और पूरा वीक भी सम अप हो जाता है। हाँ वीक सम अप हो अगर किसी को जाता है। कुछ मिस हो गया हो तो वो चीज़ सामने आ वीक सम जाती है। अप आपने करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो आपको मिस नहीं करना चाहिए था शीज़ा और फिज़ा लास्ट वीक, एंड यू मिस्ड इट। हाउ कुड खैर यू। अब वो मिस क्या करना है, वो अभी भी चल रहा है भाई, कौन सा खत्म हो गया और अभी वो चलेगा। वो तो अब मीम गेम, तुम्हें पता है पाकिस्तानी की जो है, हाँ बिल्कुल। एक बार एक मीम वो इंट्रोड्यूस हो जाता है तो हमेशा बोले चलता रहता है। खैर उसका किसी और को भी फायदा हुआ ना हुआ, वो जो एक्ट्रेस साहिबा हैं उनको जरूर उसका फायदा होगा, एक्ट्रेस को फ़ायदा उस हुआ है, जर्नी। प्लस डायरेक्टर को फ़ायदा हुआ, प्रोड्यूसर को फ़ायदा हुआ, उस चैनल को फ़ायदा हुआ। वो जो चैनल को फायदा हुआ, एग्जैक्टली। वो सीरीज़ है, ठीक है, हकीकत के नाम से, जो ATV पे चलती है A+ पे, और उसमें हर हफ्ते जो है वो नई कहानी होती है, ठीक है। हम्म। तो एक तो उस हकीकत की हकीकत आशिकार हुई हमारे ऊपर कि वो भी कोई ड्रामा चल रहा है, हमें पता नहीं था। अच्छा दूसरा ये हुआ कि मैंने उनके जो बाकी एपिसोड्स थी ना हकीकत की, मैंने वो देखी, तो उस पे ना किसी पे एक मतलब चंद हज़ार व्यूज़ थे, यानी कि 1 लाख से भी कम ना, 70,000 हम्म। 80,000, कुछ किस्तों पे इस तरह के व्यूज़ थे, कुछ किस्तों पे जो है वो मैक्सिमम कोई गए हुए थे, कुछ 1 लाख तक गया हुआ था, कोई 3 लाख गया हुआ था, कोई एक आधा मेरे ख्याल है मुझे हम्म। नज़र आई है जो शायद 1 मिलियन पे गई होगी उसकी। तो अदरवाइज नहीं थे व्यूज। लेकिन जो शिज़ा और फिज़ा वाली एपिसोड थी वो 8 मिलियन पे गई हुई थी। भाई ठीक है ना, वो क्या क्या कहते हैं, बदनाम होगी तो क्या नाम ना होगा, वो नाम ना ऑब्वियसली होगा एक चीज तो नेगेटिव थी। वायरल होने के नेगेटिव बाद। चीज थी, स्टूपिड किस्म की, लेकिन हाँ अब वो बस, आउट ऑफ अब सब क्यूरियोसिटी उसको। मैंने भी उसको देखना देखने की कोशिश की कि आखिर है क्या मसला ना, कि बात क्या हो रही है। तो इंतहाई हम्म। स्टूपिड किस्म की स्टोरी थी और हम्म। इंतहाई फजूल किस्म की स्टोरी। मतलब डायरेक्टर ने खुद ही कह दिया कि भाई आप इसको एज एन एंटरटेनमेंट लें, हमने इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाया था। और तो इवन ऑब्वियसली यही कहना है, जो जो खाना एक्ट्रेस पूरी हैं, की जाए। जो एक्ट्रेस हैं क्या हाँ। नाम है उनका, किरण ताबीर मेरे ख्याल है नाम है शायद। हम्म, उनका कहना, उनका भी यही कहना था मेरी कि जात की पहन। परिजात की बहन का ये कहना था कि दुनिया में और बड़े मसले हैं, लेकिन अगर फिर भी आप शीज़ा और इंजो को फिज़ा को लेके एंजॉय करना चाहते हैं तो कैरी ऑन। नहीं भाई, वो तो जितने भी पाकिस्तानी ऑनलाइन जितने भी चैनल्स की जो कंपनीज की प्रेजेंस है, वो किसी ना किसी तौर पे शीजा और मतलब फिजा को हाँ वो दिखा ही रहे हैं, शीजा और फिजा को। यानी बिल्कुल। वो पाक बीस वाले दिखा रहे थे, उन्होंने भी गाड़ियों को कंपैरिजन किया हुआ था, कहीं हाँ खिलाड़ियों के ऊपर ये सिटी चीज का लगाई जा रही कंपैरिजन है। किया हुआ था और पता नहीं ठीक क्या है, कुछ। इवन के कुछ एक्टर्स जो एक्टर्स हैं, वो जैसा कोबरा खान ने पहले हम्म। किया उनको कि हाँ शीजा और फिजा वाला टॉन्ट मारा, और उसके बाद में कहती है अच्छा वैसे ये स्टोरी क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मतलब यूज कर लिया, मतलब मीम यूज कर लिया हाँ आपने उसको, मीम एज अ मीम।
पर आपको बिल्कुल पता ही नहीं वो क्या है, जो कि ऑब्वियसली वो भी शायद मजाक ही था आई गेस, मजाक ही था। और कि इवन लेट्स सी जो के लोग क्या बोलते मतलब आमिर लियाकत को भी घसीटा गया बीच में, कि आमिर लियाकत का जो वो एक यूं वो शर्माने वाला जो एक वो था, और फिर अक्षय कुमार का एक था, हैं। उसको अक्षय कुमार, हाँ। शिज़ो फिज़ो बनाया हुआ था शाहरुख खैर आमिर खान। भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, हाँ, उन्होंने तीसरी शादी कर ली कि है। माशाल्लाह से उन्होंने तीसरी शादी कर ली है। मतलब पहले हमने अफसोस करना था कि उनकी दूसरी शादी टूट गई, लेकिन फिर वो अफसोस जो है वो खुशी में हम्म। बदल चुका है अब। हाँ कि बिल्कुल, के वो अचानक से अफसोस वाली खबर हमने शेयर करनी थी, लेकिन उसी टाइम में इधर हाँ, से ये खुशखबरी आ उन्होंने गई, मौका ही नहीं दिया मौका नहीं दिया, हाँ अफसोस बिल्कुल। करने का। होना वैसे ऐसे ही चाहिए, हम्म। मूव ऑन। मूव ऑन होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन लेकिन मूव ऑन में अब दो छिछोरपन नहीं कैंप्स है होना ना इस सारी चाहिए। सिचुएशन में। हाँ छिछोरपन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम देखा जाए जो उनकी सेकंड वाइफ है हाँ तूबा, हाँ हाँ। अब वो वाला थी। जो कैंप है मतलब ऑब्वियसली, हाँ जो सेकंड वाइफ थी, अब उधर से जो उनके व्यूज हैं वो अब आप देखें तो वो टोटली हम्म मतलब जो एक, ठीक है उन्होंने क्लियर फाज में तो नहीं कहा, बट ऐसा एक इम्प्रेशन आ रहा है कि जो भी रिलेशन था वो हम्म। अब्यूजिव किस्म का था, और खैर अब वो मतलब उनकी तो जिंदगी उनका खराब ही हुई है टेंशन तो। वो जाने, जो भी खैर उनका मसला है। बहरहाल भाई उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, तो हमारी तरफ से खैर उनको मुबारकबाद हो। और सोनिया मशाल का निकाह हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि हाँ शादी बहुत हुई है या मुबारकबाद। नहीं हुई, बहरहाल निकाह हुआ है उनका, तो उनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद हो। अच्छा, और हमने बताना था कि बल्कि शायद आपने देखा हो कि वो उम्र यार के नाम से एक एनिमेटेड मूवी हमें नज़र आई है कि वो आने वाली है, जो कि 2023 में आएगी। बेसिकली अभी उसकी प्रोडक्शन पे ही काम चल रहा है, लेकिन थोड़े से हमने जो उसके देखे हैं क्लिपिंग्स वगैरह, तो वो देखने से तो बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। लेकिन मुझे कन्फ्यूजन अभी सिर्फ ये है कि हमने लास्ट जो अभी खबर शेयर की थी उस्मान मुख्तार और सनम सईद के हवाले से भी, कि वो लोग भी एक मूवी उम्र यार पे काम कर रहे थे, जिसकी और कोई डिटेल्स अभी तक सामने आई नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये वही उम्र यार है कि जिसमें वो सिर्फ वॉइस ओवर दे रहे हैं, या वो एक प्रॉपर मोशन फीचर फिल्म है और ये एक एनिमेटेड मूवी है। ये दोनों डिफरेंट हैं, इसका मुझे कंफर्म नहीं है अभी तक। हाँ खैर सबसे पहली बात तो ये कि जब मैंने भी क्लिप्स देखे हैं वो सेम ही स्टोरी थी, यानी कि तो बहुत खुशी हुई देखे, एक तो हम वो करेक्टर्स अब उठाना शुरू कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, हम्म। कि जो बचपन से जिनकी कहानियां पढ़ते थे, मतलब जो वो ये हमारे कैरेक्टर्स हैं। कहानियां तुम्हें याद होगा, हाँ जो हमारे करेक्टर्स हैं, और एक वो आम पाकिस्तान के एक आम बच्चे के करेक्टर्स हैं, यानी तुम्हें हाँ, याद होगा बिल्कुल छोटे छोटे और बड़े सस्ते किस्म के वो बुकलेट्स मिलते थे। बुकलेट्स मिलते ठीक है, थे। बड़े और वो चीप द- प्रिंटिंग होती थी लेकिन लिखा हुआ होता था, लेकिन बच्चे पढ़ के खुश होते थे, यानी कि हर बार हाँ, कुछ हमने ना खुद कुछ उस पढ़ी पे, है, इतना मज़ा आता था पढ़ के। हाँ पढ़ के द- मजा आता था। तो वो एक तो उस स्टोरी को टेकअप किया गया है, पहली बात ये कि मुझे हम्म देख के ये खुशी हुई है कि वो करेक्टर शो हो रहा था। दूसरा एक और चीज मुझे खुशी हुई है कि ये जो बेसिकली काविश है इंजेन्युइटी प्रोडक्शंस की, हम्म तो और ये जो सॉफ्टवेयर मतलब जो भी एनिमेशन हाउस कहें या सॉफ्टवेयर हाउस कहें या वट आप जो भी कहें, ये मतलब मैंने इनकी वेबसाइट चेक की थी, तो ये प्योर पाकिस्तानी है, यानी कि उसकी जितनी भी टीम भी इवन की शो हो रही है वो सब हम्म पाकिस्तानी है। कराची हम्म। बेस्ड स्टूडियो है वो, ठीक है, ये एनिमेशन 2D और 3D बिल्कुल। काम कर रहे हैं, कराची बेस्ड वो है, और हर चीज यानी कि ना उसमें सब लोकल, यानी कि माशाल्लाह हम इस लेवल पे जाके अब काम कर रहे हैं, मतलब हमारे अपने हम्म लोग, अपने इंजीनियर्स और अपनी हमारी टीम, जो पूरी टीम ही हमारी अपनी है हम्म। देसी, और वो इस लेवल का काम करेंगे। अब वो जितनी मैंने एनिमेशन देखी है वो किसी भी अच्छे लेवल की नहीं, एनिमेशन से आप बहुत उसको बहुत कंपेयर आला कर सकते लेवल हैं, की बहुत एनिमेशन है। ज्यादा। मतलब इवन अभी 2-3 साल पहले जो वो आई थी अल्लाह यार और एंड द लेजेंड ऑफ हम्म। मार्कोर, मतलब उसकी एनिमेशन देख लो बिल्कुल। आप, टॉप नॉच लेवल की वो एनिमेशन थी। और वो मूवी हम देख नहीं सके अभी तक क्योंकि वो आई नहीं ऑनलाइन। हम्म। बट आई मीन इट वाज, तो खैर ये भी नहीं जो बहुत आ रही अच्छी है बात अब। है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसी चीज़ों पे काम और होना चाहिए अगर ना, अपनी स्टोरीज पे काम करना चाहिए। एग्जैक्टली आप इसमें लेट से अगर उमर मुख्तार वॉइस ओवर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी करे और वो अगर लेट से इस करेक्टर को मतलब एज अ ह्यूमन कर रहे हैं, यानी कि तो चलो हम्म एनिमेशन है ना, और हम्म। वो अगर उस तरह भी एक मूवी बनी है तो वो तो एक और अच्छी बात है कि वो ज़्यादा एक अच्छी ही बात करेक्टर होगी। के मतलब उसमें आप हर तरह की जो आपकी जनरेशन है आप उनको हम्म। उसमें क्या नाम है, क्या कहना चाहिए कि उन मतलब व्यूअरशिप उनकी आप कैप्चर करेंगे उस तरह के, हाँ मतलब आप बच्चों को भी एनिमेशन दिखा सकते हैं और बड़े, मतलब अब हम लोग इंस्टा हम लोग बचपन की ये स्टोरी तो ऑब्वियसली हम दोनों को ही इंजॉय करेंगे, कि आप बिल्कुल, उसको एज अ नो मूवी भी डाउट। देख सकते हैं और एज अ एनिमेशन भी देख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी खुशी हुई मुझे देख हाँ, यार बल्कि मैं तो ये। कहूँगा कि कोई जो है वो उस पे भी काम करे, इमरान सीरीज़ पे।
बिल्कुल इमरान सीरीज पे हो सकती है, मतलब बच्चों के लिए खास करके। वैसे ही हम्म। हमारा बच्चों का कोई कंटेंट है ही नहीं किसी बच्चों का चैनल पे। कंटेंट तो ज़ीरो कंटेंट। तो हाँ, तो अब ये अगर हम जिस तरह ये नेटवर्क्स हैं, हम हैं या एयर डिजिटल है, जो वैसे इतने पैसे छाप रहे हैं, हम्म। मतलब दूसरे ड्रामास दिखा के, अगर उसमें एक बच्चों का एक ऐसा मतलब प्रोग्राम चल भी जाता है जिसपे लेट से उनको थोड़ा बहुत खर्चा करना भी पड़ता है, तो सो व्हाट, एक अच्छी बात है, एक अच्छी चीज है, हाँ बिल्कुल, प्राइम मतलब टाइम ये पे चैनल्स देखेंगे, इतना जो पेरेंट्स के साथ बैठ के देखेंगे। ये कमाते हैं इतना चैनल्स एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू से, और फिर अब ये यूट्यूब की एक अलग स्ट्रीम बन चुकी है इनकी पक्की। हम्म तो ये जो दिन के ये 3 ड्रामे चलाते हैं 7 बजे से लेके 10 बजे तक, तो उससे पहले अगर ये कि कोई एक आधा बच्चों का एक ऐसा शो कर लें जिस पे थोड़ी सी मेहनत करके ये चला दे, और अगर उस पे ये मतलब उसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको ना देखें अगर ये। हम्म हाँ, मतलब देखो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो अब जिस तरह इसके भी आपने इंटरव्यू सुना होगा, वो यही बात कर रहे थे कि हम इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, लेकिन ऑब्वियसली वो एस्पेक्ट आ जाएगा अगर चीज चल जाती है, मतलब हम्म। अल्टीमेट। बट आप हर जगह नहीं देख रहे। अब जैसा बुरका इमेजर था, हारून ने अपने वो सारा हाँ। उसका स्टूडियो, ठीक है, वो उसमें जो भी सॉफ्टवेयर हाउस है उसका, मतलब उसकी वो काबिज थी, और वो बहुत बिल्कुल। अच्छा गया, मतलब लोगों ने देखा उसको, जियो ने पिक हम्म। किया था। तो अगर ये भी कोई, मतलब अभी तो खैर ये मूवी है, बट अगर इसको एज अ टीवी सीरीज, या जैसा तुम इमरान सीरीज का कह रहे हो, कि हम्म। अगर उस तरह की जो स्टोरीज हैं, अगर उनको एज अ टीवी सीरीज भी चलाया जाए, मतलब प्राइम टाइम में, या 7 बजे, या चलो 6 साढ़े 6 बजे भी आप चला दें, तो बच्चों के लिए एक अच्छी ऑप्शन है, दोबारा वो देख सकते हैं, और बाद में यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी, तो पेरेंट्स के लिए भी कोई लोकल कंटेंट होगा दिखाने के लिए, कि जो दिखाने भी के हम लिए हर एग्जैक्टली। वक्त ये जो कार्टून नेटवर्क और जो दूसरी इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज हैं, उनके जो हम प्रोग्राम्स हम्म। वगैरह बच्चों को दिखा रहे हो, ये इंडियन बिल्कुल। जो एक कंटेंट है, छोटा भीम टाइप, हाँ तो उससे ये एग्जैक्टली, है कि उनसे आपके जान अपने करेक्टर्स छूटेगी। उनको पता चले। हाँ, उनसे हाँ। जान सकते हैं। खैर जी, आगे चलते हैं। एर्तुरुल जो है वो अभी ख़त्म हुआ था पीटीवी के ऊपर। पीटीवी पे। 5 सीज़न जो है वो पीटी ने उसके दिखाए, पीटीवी ने दिखाए हैं। मेरे ख्याल है कहते हैं 2 साल के अरसे में दिखा दिए हैं, 2 साल से भी कम अरसे में, क्योंकि 2020 में स्टार्ट हुआ था ना, मुझे याद है। तकरीबन 2 साल हाँ, तो से पाँच कम ही सीज़न उन्होंने शायद। मुका दिए हैं, तो अब वो एक नए ड्रामे के साथ आ रहे हैं, पाए तख्त अब्दुल हामिद के साथ। हम्म, तो पाए तख्त का मतलब बेसिकली उसमें टर्किश में होता है कैपिटल, अच्छा। यानी कैपिटल सिटी जो होता है, पाया तख्त, हम्म, यानी कि उर्दू में अगर कहेंगे तो वो पाया तख्त बनेगा। हम्म, तो वो उनके आई थिंक सेकंड लास्ट एम्परर था, रेड सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था, उसकी स्टोरी है। मैंने पहला सीज़न देखा हुआ है टीआरटी के अच्छा। ऊपर, उसमें इंग्लिश सब्स के साथ। तो हम्म, नो डाउट अमेजिंग सीरीज़, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एर्तुरुल से फ़र्क ये था कि एर्तुरुल वाज वेरी एक्शन पैक्ड, ठीक है, उसमें हम्म, एर्तुरुल की ऑलमोस्ट हर एपिसोड में कोई 2 से 3 लड़ाइयाँ लाजमी होती थी। हम्म, इसमें क्या है कि ये इट्स मोर ऑफ सस्पेंस थ्रिलर पॉलिटिकल शो। हम्म। तो शो बहुत अच्छा है, लेकिन ऑब्जेक्शन फिर वही है कि क्या पीटीवी जो है वो यही चलाता रहेगा, तुर्किश ड्रामे ही चलाता पीटीवी, रहेगा? हाँ, पीटीवी क्या यही चलाता रहेगा, और क्या पीटीवी ने कुछ एक्सपोर्ट भी किया उन्हें, या जस्ट हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं? इम्पोर्ट ठीक ही है। कर रहे हैं मेरा तो ख्याल है अभी तक। हाँ ठीक है, जो तुर्की है वो आपका बिरादर हमसाया मुल्क, मतलब हमसाया तो नहीं, खैर बिरादर, मतलब आपका ब्रादर मुल्क है, हमसाय का जो, हमसाया। हाँ, हमसाया का हमसाया। तो बट इवन देन, मतलब ये सब बिजनेस ही है ऑब्वियसली, अब ये भी ऑब्वियसली बिजनेस है, पीटीवी और भले उन्होंने सस्ते मुफ्त में तो दामों कुछ भी नहीं दिया मिल हो रहा आपको। होगा। हाँ, 10 पैसे तो उन्होंने लिए हैं, तो आप उनको बदले में कुछ हाँ। ऐसा कोई अपना शो को पुराना या फिर नया, अच्छा, कि उसके आप पीछे उनको भी बदले में आप कुछ ये एक्सपोर्ट देखें कि किया भले आपने? उन्होंने एर्तुरुल जो है वो पीटीवी को सस्ते में मिला था, जो हमने उस वक्त खबरें भी सुनी थी, बट आप ये भी हम्म, तो देखें ना कि एर्तुरुल जब पीटीवी पे चला जो वो पीटीवी ने कमाया, लेकिन जो एर्तुरुल पीटीवी ने यूट्यूब पे डाला वो तो टीआरटी ने ही कमाया ना। बिल्कुल, टीआरटी ने अपना उसमें टैग बकायदा डलवाया, हाँ उसकी जी, और पूरे उन्होंने अपने पीटीवी के ऑफिशियल चैनल से राइट्स उसको हटवाया। हटवाया, हाँ, कि भाई ये राइट्स हमारे पास ही है। हाँ जी। तो यही बात है ना, मतलब सब, मतलब ये भाईचारा अपनी जगह, बट ऑब्वियसली जो हाँ जी, एक बिजनेस है, भाईचारा मतलब अपनी पीटीवी जगह, जो है, बिजनेस अपनी पीटीवी कोई जगह। मुफ्त में तो नहीं है। हाँ, मतलब एक तो पहले टैक्स पेयर मनी से वो चलता ही है, बट हाँ। ऑब्वियसली जो अच्छा बिजनेस मॉडल वही होता है ना, जो पैसा अच्छा हम्म। जनरेट करता है। तो ये तो हम आप अगर उनका उनको कंटेंट चला रहे हैं, हाँ। फवाद चौधरी साहब को जो है हम कहना चाहेंगे, वज़ीर इत्तलात साहब को, कि भाई ठीक है, अगर आप उनका कंटेंट चला रहे हैं तो प्लीज़ मेक इट एन एक्सचेंज।
हाँ, मेक इट इट एन एक्सपीरियंस, ऐसी भी ताकि बात कुछ। नहीं है कि आपके हाँ ड्रामे जो हैं वो बिल्कुल ही गए गुजरे हों। ठीक है, हम मानते हैं कि उनकी क्वालिटी टर्किश क्वालिटी को मैच नहीं कर सकती। प्रोडक्शन लेवल्स जो हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो बहुत हाई है उनकी। अंडरस्टूड, समझ आती है बात। लेकिन तुर्की में अगर एक इंडियन सीरियल डब होके चल सकता है ना, तो फिर पाकिस्तानी सीरियल उसकी जगह तीन चार चल भाई, उनसे सकते कहीं हैं। सुपीरियर है, बहुत सुपीरियर हमारे सीरियल्स हैं। अगर सीरियल की आप बात करें तो दुनिया में हमारे किसी भी चैनल के साथ कम्पीट कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली जो अर्तुगरुल था या जो अब ये चल रहा है, हम उस जॉनरा का तो नहीं बना रहे, तो कभी भी हम उसको उसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। जॉनरा ना भी बट हो, ऑब्वियसली, इवन देन प्रोडक्शन क्वालिटी हम हाँ मैच नहीं कर सकते। वो लोग बहुत पैसा लगाते हैं, ठीक, उनके पास चलो पैसा नहीं है। कर सकते ना, बट अंडरस्टूड। जो दूसरी हमारी स्टोरीज हैं, जो दूसरी हाँ, हमारी एक्टिंग है, हमारे एक्टर्स हैं, मतलब जैसे ठीक है, जो आम परिजात की जिंदगी की मिसाल ले स्टोरीज लेना अभी। होती हैं, हाँ बिल्कुल चल सकता है। तो इस तरह के और इस तरह के ड्रामे कई आप ऐसे ड्रामाज हैं। हाँ, तो मतलब ये डब करके आप वहाँ चलाएं। मतलब पीटीवी का तो अब ये हाल हो गया है कि पीटीवी जो अब नॉर्मल प्राइम टाइम में ड्रामास प्रोड्यूस करता था, वो भी छुट्टी हो गई है। हम्म। मतलब आप देख लें कि हम एयरवाई और जियो के अलावा जो है वो कोई आपको लाइमलाइट में कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। किसी और की प्रोडक्शन आपको नज़र ही नहीं आती। बस वो यही है ना कि पुराना मॉडल जो था उन्होंने उसको भी नहीं फॉलो किया, नए मॉडल को भी फुली अडॉप्ट नहीं किया। वो हम्म। आधा तीतर आधा बटेर बन गए, तो वो हम्म। लाजमी बात है। बाकी जो प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो कंटेंट दूसरे चैनल्स को दे देती हैं, जिनकी व्यूअरशिप ऑब्वियसली अब ज्यादा हो चुकी है। और अगर पीटीवी पे कोई इस तरह का ड्रामा चल भी रहा होगा तो वो पैरेलल में 10 चैनल्स पे और भी चल रहा होता है। तो हाँ। फिर लोग क्यों देखेंगे? मतलब इसके अलावा यूट्यूब की गेम भी पीटीवी की इतनी अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, या सोशल मीडिया पे। तो जब पुराने बापे बिठाए हुए होंगे आपने हम्म। चैनल में, तो वो मतलब कैसे कम्पीट कर सकते हैं ये नए चैनल के साथ, जहाँ सब नई सोच वाले लोग हाँ, आए मतलब हुए हैं? पीटीवी अब आजकल क्या कर रहा है, जो मैंने लास्ट टाइम मैंने देखा था मतलब कुछ सॉरी महीने टू पहले। पुराने बाबा, हाँ मतलब हाँ, ऑब्वियसली आपको एक जिद्दत चाहिए होती है, मतलब कल बिल्कुल। को हमें भी कोई रिप्लेस कर देगा, हमारी सोच को भी कोई ऐसे ही है। रिप्लेस कर चुका होगा, तो नहीं कि मुझे देखना, नो डाउट। ये अमल चल रहा है। लेकिन पीटीवी में ऐसा नहीं है, मतलब जब तक आइदर आप आप खुद को उसको सिर्फ अपग्रेड मर्जी करें। एचडी कर दें, फुल हाँ, एचडी कर दें, जब अल्ट्रा एचडी कंटेंट कर ही दें, नहीं बट होगा तो अगर एचडी करने का कंटेंट ही नहीं फ़ायदा। होगा, यही बात, 30 लोग आप यूट्यूब पे हम्म। स्ट्रीम देख रहे हो तो वो क्या आपके, मतलब इसका मतलब कंटेंट बहुत पुअर है। उससे तो व्यूज़ ज़्यादा हमारे आ जाते हैं। खैर, मूविंग ऑन टू जो है वो जुनेद भाई जो हैं वो दुबई आए हुए थे। दुबई। यार ये बड़ी मौजें लगवा दी हैं दुबई ने। हाँ, क्योंकि उनको जो गोल्डन है वो वीजा। माशाल्लाह से गोल्डन वीज़ा मिल गया। मेरे ख्याल है उससे पहले हुमायूं सईद को मिला था। पाकिस्तान से फ़खरे आलम को मिल चुका हुआ है। फखरे आलम तो खैर और रहायशी उनकी उधर है, हाँ, बिल्कुल। मतलब वो हाँ, तो अपने आधा टाइम, आधे से ज्यादा टाइम उनका साल का उधर ही गुजरता है। उधर ही पाकिस्तान गुजरता ड्रॉबैक है। हो तो करते हैं, अदरवाइज हम्म। वो उधर ही हो। और अभी जुनेद खान साहब आए हुए थे, इनको भी मिल गए। और जुनेद की जो है वो मूवी की स्क्रीनिंग भी थी पाकिस्तान पवेलियन में ना, एक्सपो में, कहे हम्म। दिल जिधर की। तो खैर मूवी तो पिट गई हम्म। पाकिस्तान में, बट एटलीस्ट चलो यहाँ पे हम्म। भी स्क्रीनिंग हो गई। तो तो बहरहाल ये थी एक ख़बर। और दूसरी ख़बर थी वो आपने बताना था, कोई मीशा शफ़ी वाले केस में कोई पेशरफ्त हुई है। पेशरफ क्या होनी है भाई? वो जिस तरह एक हमारे यहाँ जिन लोगों का अच्छा इन्फ्लुएंस है, हम्म। पैसा अगर ज्यादा है, तो वो वैसे भी जो हमारा अदालती निज़ाम है उसको वो अपने जूते की नोक पे रखते हैं। तो मीशा शफी, मैं मतलब केस के उस पर बात नहीं कर रहा कि कौन ठीक है या गलत, मीशा लेकिन कम से शफ़ी कम ने आपको पेश तो अदालती होना चाहिए ना। निज़ाम को जूते की नोक पे रखते होने के जोते पे मसदाक। नोक रख, हाँ। हालांकि वो मोहतरमा पाकिस्तान वो वक्तन फवक्तन तशरीफ लाती रही हैं फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या मिला मिलाना या जो भी उनकी इज़ शी अपॉर्चुनिटीज ए होती है। कैनेडियन सिटीजन? यार ऑब्वियसली पाकिस्तान में जिन लोगों को भी मौका मिला है वो जाके कैनेडियन उन्होंने सिटीजनशिप ले ली है, चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं या शोबिस की इंडस्ट्री के लोग हैं। बट अगर वो नहीं भी हैं, बट इवन देन वो ज्यादा टाइम उधर होती हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान वो आती तो हैं। अब वो अदालत में हम्म। पेश होना चाहें तो हो सकती हैं, अगर वो कुछ समझती तो। मतलब इससे तो आपके बेसिकली आप नॉन सीरियस लेके क्या मतलब, आप ऑब्वियसली फिर शकूक शुबहात पैदा होते हैं ना। हम्म। कि फिर हम्म। मतलब इस तरह की फिर कोई बंदा अगर कह दे कि भाई अली जफर फिर ठीक है, और आप के कोई है फिर आपके एंड पे कोई इशू जो आप फेस नहीं कर रही, हाँ, वो तो मैंने भी फिर अभी उससे जो एक खास सपोर्ट ग्रुप ये पढ़ा था पड़ जाता है लोगों को सोशल मीडिया। कि उनकी वारंट गिरफ्तारी इसलिए जारी हुए हैं कि वो मेरे ख्याल है कि दूसरी तीसरी बार उन्होंने पेशी मिस की है। जी, तो यही तो कानून तो यही कहता है ना कि आप हम्म। एक खास टाइम तक ही आप वो दे सकते हैं ना लीनियंसी। ठीक है, अब एक बार बिल्कुल। उनको कह दिया भी ठीक है नहीं आए, दूसरी बार कह दिया नहीं आए, तो अब कब तक नहीं हो, तब तक नहीं आप पेश होंगे, मतलब आप भाग ही रहे ना, मफरूर है। हम्म। अल्टीमेटली तो फिर जब आप फिर पेश नहीं होते तो
वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुआ फिर भी आप पेश नहीं आओ, तो फिर मफरूर तभी होते हैं ना आप, हाँ। जैसे हमारे पाकिस्तान के एक मशहूर शख्सियत मफरूर हैं, तो इसी नवाज तरह ये शरीफ। भी शायद मफरूर होना चाहती हैं। ये पता नहीं, मैं सियासत में बात करना पसंद नहीं करता। अच्छा जी, फाइनली जो है वो माहिरा खान की प्रोडक्शन 12वां खिलाड़ी इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड ऑन टैप मैट। हाँ हाँ, टैब मैट एक तो सबसे अच्छी बात कि ओटीटी जो हमारी गेम है वो थोड़ी सी अब नेक्स्ट लेवल पे जाने लगी है, हम्म। कि मतलब ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। मतलब इसमें पहले तो आपके दो लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जिसमें सबसे एज पहले एन आपके एक्टर। जो एज एन एक्टर, हाँ मतलब वो पहले इंट्रोड्यूस तो हुए हुए हैं। हम्म। एक आपके जो अली जफर की पहले तो लुक आती है, फिर तभी लोग उनको फिर चाइना अली जफर भी इसीलिए कहते हैं कि वो मतलब बिल्कुल अली जफर जो 10 साल पहले आपको एक झलक जो आती थी ना, वो सेम हाँ, इसके भाई पे वही एग्जैक्टली, सेम वो आती है। वही। ठीक है, दानियाल जफर है, और जो आपके फेमस कैनेडियन यूट्यूबर शावीर जाफरी, वो भी इसमें हम्म। नजर आ रहे हैं। और बट फ्रॉम द दानियाल जो लुक्स हैं ऑफ वो ट्रेलर इट एक लुक्स वेरी गुड। यार लुक्स वेरी गुड। उसमें जो शावीर जाफरी है वो एक अमीर बाप का बेटा है, जो हाँ, स्पॉइल्ड, ऑब्वियसली क्रिकेट स्पॉइल्ड वो ब्रैट। उसका पैशन है, हाँ वो स्पॉइल्ड है। और जो दानियाल है वो एक गरीब घराने से जिसका ताल्लुक है, हाँ। लेकिन क्रिकेट के अंदर आग उसके भी वैसे ही है। ठीक हम्म। है, इसके अलावा जो सरमद सुल्तान खूसट साहब हैं, वो एक मेरे ख्याल में कोच। कोच हैं किसी टीम के, हाँ। हम्म। और एक बहुत बड़ा उनकी कोई टीम का स्टार छोड़ के चला गया। तो आप एंड बेसिकली में ये दिखाई डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है आपकी, डोमेस्टिक क्रिकेट होती उसमें है। दिखाया कि एक बहुत बड़ा उनका खिलाड़ी चला गया, तो अब वो एक नया स्टार में कर हम्म। रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो उसमें कंपटीशन है वो अब यही है कि 11वां खिलाड़ी कौन बनता है और 12वां खिलाड़ी कौन बट बनता है। मतलब एंड 12वां खिलाड़ी तो द ऑब्वियसली बेंच पे बैठता है। हाँ, एंड द हम्म। सरप्राइज फॉर मी वाज द स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस। यस। आई डिड नॉट नो दैट, यस, मुझे नहीं फवाद। पता था कि अच्छा, मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी जब ये ट्रेलर देखा तो हाँ, फवाद पहले खान आई दिखे है तो मुझे आवाज़, खुशी हुई, मैंने कहा यार। पहले आई है आवाज़। हाँ हाँ। और जब उसकी आवाज़ ये आई है ना, जान के चलाकी मारी है, हाँ, तो मैंने कहा ये ओए, जान के चलाकी मारी है। ये कहाँ से आ गया। फिर तस्वीर भी आ गई सामने। फवाद का 2 मिनट का भी रोल है ना, इवन दो हाँ। मिनट का भी रोल है, बट ओ स्टिल भाई, लोग देखेंगे कि यार उसका क्या रोल है। क्या रोल है ना, हाँ, नो ऊपर से डाउट। क्रिकेट, ऊपर से क्रिकेट। ऊपर से क्रिकेट। हाँ हम्म। मतलब, और बहुत अच्छी बड़ी कास्ट है। मतलब अब देखें, आप नहीं, उसी अब में इनकी, देखें। मतलब इनकी अपनी खैर फ़ैन फॉलोइंग है, मतलब शाहवीर की अच्छी खासी फॉलोइंग है, उसकी दानियाल की भी अच्छी खासी बिल्कुल, फॉलोइंग है, ठीक है। फिर आप दानियाल की फैन फॉलोइंग है, हाँ। कैरेक्टर एक्टिंग की बात करें तो सरमद अमेजिंग एक्टर भी है, वो डायरेक्टर भी है, ठीक है। बिल्कुल, तो उस्मान पीर ज्यादा नजर आ रहे हैं इसमें, हाँ, शाहवीर के जो वालिद का किरदार अदा कर रहे एज यूजुअल, हैं एज यूजुअल। और द वो रिच अमीर फादर। रिच फादर, द रिच फादर, वही बात है। मतलब कितने के ड्रामा में बस वो रिच ही दिखाना है, मतलब। रिच ही दिखाना है उसको, रिच। हाँ, लेकिन खैर बहुत अच्छी फील है, बहुत अच्छी नहीं, नो प्रोफेशनल डाउट, और बहुत मजेदार एक प्रोफेशनल टॉप लगी है नॉच देखने के क्वालिटी की। काबिल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्रोडक्शन लग रही है, मतलब प्रॉपर उस पे कोई ऐसा लग रहा ड्रामेटिक। है कि फुल मेहनत हाँ, करके उसको बनाया गया है। फुल मेहनत करके, हाँ। पैसे करके, माहिरा खान और नीना अच्छा। काशिफ की प्रोडक्शन है। पहली नहीं, दूसरी प्रोडक्शन है माहिरा की। पहली तो वो थी ना, जो टेलीफिल्म थी। अच्छा, अब अच्छा, निगार। ओटीटी और अब इसकी बात, हाँ ओटीटी और इसकी अब बात हो ही रही है फवाद खान की, तो एक और जो चीज मुझे पता नहीं नहीं अच्छा लगता है, मतलब Z5 पे जो हमारा कंटेंट जा रहा है कि हाँ, हमें इजीली अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान पे। तो बिल्कुल। फवाद खान और आप क्या, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, क्या नाम है उनका? सनम। सनम। हाँ, सईद। हम्म। तो अब उनका एक कोई, मतलब एक कोई फैमिली मतलब टाइप स्टोरी है, जो कि एक ड्रामा आ हम्म। रहा है उनका। अब वो अनएक्सपेक्टेडली Z5 पे आएगा। मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम जब मैं सामने ट्रेलर देखा, तो मैंने नहीं देखा कि ये किसने अपलोड किया हुआ है, या सॉरी नहीं, ट्रेलर नहीं, ट्रेलर नहीं जो था वो, न्यूज़ थी, सिर्फ वो था, ट्रेलर नहीं था, न्यूज़ थी, न्यूज़ थी। हाँ। न्यूज़ थी। तो मैं ये मुझे ये नहीं पता था, मैं यही सोच रहा था शायद ये हम टीवी या मे बी इस पर या डिजिटल या किसी और मीडिया हाउस पे आ रहा होगा, बट वो अनएक्सपेक्टेडली वो Z5 पे था। तो हम्म। वो एक तरफ से तो खुशी हुई कि चलो ये 2013 के बाद दोबारा इनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है। तो साथ अफसोस भी हुआ कि वो Z5 पे आ रहा है, क्योंकि मतलब Z5 को मैं एज एक पाकिस्तानी मतलब नहीं देखता वो। मतलब ठीक है, सारा मेरे ख्याल नहीं में है, दुनिया नहीं बहुत है। ज्यादा कंटेंट पाकिस्तानी जा रहा है। ठीक है, मतलब हमारा कंटेंट तो बहुत ज्यादा जा रहा है ना उनके पास, बट क्यों जा रहा है हमारा अपना क्यों नहीं? ये टैप मैट या इस नहीं, तरह के जो लोकल प्रॉब्लम ये नहीं है कंटेंट कि है, हमारा कंटेंट उनके पास उर्दू जा रहा फ्लिक्स है। पे क्यों नहीं जा सकता? हाँ। प्रॉब्लम ये नहीं है हमारा कंटेंट उनके पास जा रहा है, प्रॉब्लम
अ, बल्कि प्रॉब्लम नहीं कहूँगा मैं, मतलब वो कंटेंट बनवा रहे हैं हमसे, ठीक है, बिकॉज दे नो हम्म। द पावर ऑफ दिस कंटेंट, इसलिए वो यहाँ से कंटेंट बनवा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि टेलीविज़न पे तो वो चला नहीं सके, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी ज़िंदगी चैनल चलाने की, बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से उनको चैनल बंद करना पड़ गया इंडिया में। लेकिन हम्म। ऑब्वियस सी बात है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अभी तक जो है वो टेलीविज़न के उस पे मुकाबले पे नहीं देखा जाता ना, मतलब वो तो समझ जाता है कि बस वो एक अलग ही डोमेन है और उस पे वो भी अलग होते हैं, लॉज भी अलग एप्लीकेबल होते हैं और सारा कुछ। हम्म। तो वो उसको यूटिलाइज़ करना, उन्हें पता है पाकिस्तानी कंटेंट की पावर तो है और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो हम्म। वो अब उसी चक्कर में अब वो ये कर रहे हैं कि वो खुद से पैसा फेंक के और वो तमाशा देख रहे हैं अब बेसिकली। तो हाँ, लेकिन वो यार पाकिस्तान में देखें। किसी को स्टेप अप करना चाहिए ना कि भाई यार, अब वो एक इंडियन, मतलब ठीक है, हाँ। पाकिस्तान में ऐसा लीगली वो कभी शायद उसको अलाउ भी ना किया जाए। तो पाकिस्तानी जो इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाई डोंट दे स्टेप अप? ठीक है, और अच्छा उनके साथ कोई इसमें। डील स्ट्राइक करें कि जी जो लोकल कंटेंट है वो हाँ हम अपने पास हाँ। पाकिस्तान में इस पे दिखाएंगे, या कोई टेलीविजन हाउस, मतलब आपका जो टेलीविजन जो हम्म प्रोडक्शन हाउसेज हैं, हम्म। मतलब जो टेलीविजन से डील करते हैं, मतलब वो क्यों नहीं उसको साथ उनके एंगेज होते हैं और कहते हैं जी हम इस चीज को लोकल पाकिस्तान टेलीविजन पे भी चलाते हैं। चलो 6, मतलब 3 महीने बाद चला लें, 2 महीने बाद चला लें, हाँ पर कम से कम हाँ। हमारे पाकिस्तानी कंटेंट पाकिस्तान में नहीं वो लीगली चलेगा तो मैं कहाँ भी उस चलेगा पे फिर? मैं उस पे यही दो बातें बेसिकली करना चाह रहा था कि एक तो मैंने ये बात करनी थी, ये बार बार खिलाड़ी के हवाले से, कि वो जो टैप मैट पे आ रहा है। तो एक तो माहिरा ख़ान से ये सवाल भी पूछा गया था कि वाई टैप मैट ना, मतलब किसी हम्म। और प्लेटफॉर्म पे ये क्यों नहीं गया। तो माहिरा ख़ान ने जवाब दिया था हम्म। कि वाई नॉट आवर ओन प्लेटफॉर्म्स, हम्म। कि जब तक हम खुद अपने प्लेटफॉर्म्स पे पहले चीज़ें नहीं लाएंगे तो हम उनको कैसे हम्म। उठाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, मतलब कि उनकी ये सोच एग्जैक्टली। है। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो वो कह रही है ना कि टैप मैट इज़ अ पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म, तो वो पाकिस्तानी नहीं है, इट्स बेसिकली फंडेड बाय अ सिंगापोरियन कंपनी। तो बट एटलीस्ट इट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान, तो नहीं, मतलब इट्स उस पर आप अवेलेबल इन देख पाकिस्तान। सकते पाकिस्तान हैं। में प्रेजेंस है उनकी प्रॉपर, मेरे ख्याल प्रेजेंस है। पाकिस्तान का ऑफिस भी है आई गेस कराची में हाँ शायद। हाँ, नो डाउट, जो बेसिकली पाकिस्तान ऑफिस या पाकिस्तानी कंपनी जो है वो टैपमैट, दैट इज़ अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ दैट सिंगापोरियन कंपनी। हम्म। अच्छा, अब जो बात आ जाती है Z5 की, तो भाई उन्होंने तो देखो, किसी भी मार्केट में आप कहीं भी पैसा डाल के आप वहाँ से कंटेंट बनवा सकते हैं, ठीक है ना, दैट इज़ हम्म। नॉट एन इशू। तो उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, वो कर रहे हैं, और वो यहाँ से कंटेंट बनवा के अच्छा और वो लेके जा रहे हैं और वो Z5 पे चला रहे हैं, वो अपने लिए तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, मतलब हम्म। जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऑब्जेक्शन ये है यहाँ पे, हमारे जो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पर, जैसे ये आसिम अब्बासी काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ये जो फवाद और ये हम इसका देख रहे हैं सनम सईद का, मतलब अब हम्म। एवरीबडी नोज़ और एवरीबडी वांट्स टू सी फवाद खान, मतलब इतने अरसे से, और उस बंदे ने खुद को मेरा ख्याल है ज़ाया ही किया है ना स्क्रीन पे ना आके। तो बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ उस पर कि भाई आप ठीक है Z5 के लिए आप बना रहे हैं, तो आप खुद भी उनको कहें, ठीक है, अगर Z5 खुद पैसा लगा रहा है, ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है ये Z5 को खुद भी सोचना चाहिए कि भाई आपको पता है कि आप पाकिस्तान में बैंड हैं, स्टेट बैंक ने हम्म। उनकी वो बैन कर दी थी पेमेंट्स, पहले Z5 चल रहा था पाकिस्तान में, फिर बाद में पता नहीं क्या सीन हुआ, कोई पता नहीं, आई डोंट नो, कोई कंप्लेंट गई थी या क्या हुआ था, तो स्टेट बैंक ने उनकी पेमेंट्स ही बंद कर दी थी कि जो यहाँ से पेमेंट करेगा भाई बैंक्स के बनती थ्रू। नहीं है ना, उन्होंने कौन सा पाकिस्तान से कोई लाइसेंस तो नहीं लिया हुआ ना, एग्जैक्टली। तो वो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान से पेमेंट्स भी क्यों हो उनकी? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो मैं उस पर बात नहीं कर रहा, बिल्कुल मतलब ठीक वो बात एक नहीं है वो उनकी एक पेमेंट्स। हाँ, हाँ। वो तो एक ठीक कदम है। सवाल ये है कि अब ये Z5 को भी सोचना चाहिए और हमारे प्रोड्यूसर्स को भी, कि अगर आप Z5 के लिए बना रहे हैं तो ठीक है, Z5 बनाए और चलाए, उसने जहाँ चलाना है। तो अब Z5 को अगर पता है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, तो उनको खुद टाई अप कर लेना चाहिए किसी लोकल उसके साथ, और उसको राइट्स दे के पाकिस्तान में उसको चलवाना चाहिए, तो उससे भी अल्टीमेटली कमाना तो जी नहीं है ना, जी नहीं कमाना है, बिल्कुल। क्योंकि वो यही उनकी बात प्रोडक्ट है। होगी। लेकिन उससे एटलीस्ट ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे लोग हैं, मतलब पाकिस्तान में जो लोग हैं वो कंटेंट वो देखना चाह रहे हैं, वो उनको अवेलेबल नहीं है Z5, तो वो फिर कहाँ से देखें। तो ये मुझे एक बिल्कुल। है कि ये लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी ये इस पे मतलब सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग को कैसे देखेंगे उसको। और बाय द बिल्कुल। वे, इसी चक्कर में आपकी ये जो पिछली सीरीज़ आई थी, मतलब चुड़ैल्स, तो चलो जैसे तैसे करके लोगों ने देख लिया था, उस वक्त शायद Z5 पाकिस्तान में अवेलेबल भी था 2020 में ना, हम्म। उसके बाद ही बंद हुआ था। फिर अभी जो लास्ट सीरीज़ आई थी सज्जल और राहत की, Z5 पे, पता नहीं क्या नाम था उसका, उमैर अहमद ने उसको लिखा हुआ था, धूप की दीवार शायद।
हम्म। उसका क्या हुआ? मतलब वो आई और वो चली गई, लोगों को पता भी नहीं चला। पता ही नहीं, मतलब वो इट्स हिस्ट्री ना, हाँ, मतलब अब एक वही बात है मतलब ना, इट्स तुम्हारे कम हिस्ट्री से कम नाउ। किसी भी टेलीविजन चैनल पे चले, कम से कम उसका कुछ ना कुछ मतलब किसी एक ने देखा होगा, पाकिस्तान के एक रिकॉर्ड बड़े रहता है पावर उसका। कपल की सीरीज आई और वो लोग राइटर देख ही इवन नहीं थे, सके। राइटर थे तो राइटर इतनी मेरा बड़ी, हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly, मतलब वो इतनी बड़ी सीरीज आई और वो लोग देख ही नहीं सके उसको। तो ये बिल्कुल। इश्यूज हैं कुछ। तो अच्छा, लास्ट जो हमारी हमने हलचल में डिस्कस करना था, ईद आने वाली है, यानी कि अप्रैल के एंड पे और मई के स्टार्ट में। तो ईद रिलीज़ेस हम्म। जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हुई हैं ईद के लिए, जिनमें जो है वो एक इमरान अशरफ और आमिर खान की मूवी है दम मस्तम। हम्म। डू यू नो कि उसके प्रोड्यूसर जो हैं वो अदनान सिद्दीकी साहब हैं? नहीं। नाउ यू नो। यस, नाउ आई डू, एंड एवरीबॉडी आल्सो तो 1 to 9 अदनान पीपल। सिद्दीकी इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स बेसिकली ऑफ दम मस्तम। और हम्म। लास्ट एपिसोड में या उससे लास्ट एपिसोड में हमने नीलम अजीज़, नीलम कह रहा हूँ, नीलम मुनीर के उस पर बात हमने की थी चक्कर जो मूवी आ रही थी उनकी, वो भी कंफर्म हो गई है ईद रिलीज़ के लिए। और जो हम्म। सबा की मूवी थी, घबराना मना है, घबराना नहीं है या घबराना मना है, घबराना नहीं है मेरा ख्याल है। घबराना, आपने सबसे पहले ब- घबराना नहीं है, हाँ घबराना नहीं है। हाँ, तो वो भी आ रही है, वो भी कंफर्म हो हम्म। चुकी है ईद रिलीज़ के लिए। और चौथी जो हम्म। फिल्म थी वो थी ये हानिया की और अली रहमान की पर्दे में रहने दो, जो कि ईद के लिए हम्म। कंफर्म हो चुकी है। तो भाई खुदा के बंदों, सब लोगों ने ईद पे ही क्यों रिलीज़ करनी होती है यार? मतलब अब तुम 4 फिल्में ला रहे हो और इसमें से कंफर्म ये पर्दे में रहने दो जो है ना, ये ख़ास तौर पे फ्लॉप जाएगी, देख लेना। हाँ, मतलब जो खास तौर पे जो लग रहा है कि जो थोड़ी माठी मूवी है वो कम से कम थोड़ा सा आगे पीछे चला लेना। हाँ। भाई ये फिल्में उतर जाएं तो आप 1 महीने बाद चला लें ईद पे। बिल्कुल। ठीक है, मतलब वही एक टिपिकल सोच है, अभी 2 ईदें हैं बस, उन्हीं पे ईद पे बिजनेस कोई ना करना है कोई तो कर हॉलीवुड लिया। की भी मूवी होती है बड़ी, ठीक है, हाँ, वो वैसे ही आपका चंक खा जाती है। शुक्र है बॉलीवुड अभी नहीं चल रहा, नहीं तो उन्होंने भी खा जाना था। नहीं तो आपके लिए वैसी जगह ना बचती। हाँ। और पंजाबी मूवीज़ तो अभी तक वैसे भी नहीं, पाकिस्तान में चल रही हैं, मतलब जो ये बॉलीवुड देखें, पंजाबी मतलब आप मूवीज़ ये हैं। देखें, हाँ आप ये देखें कि आपके सिनेमाज इतने वेले होते हैं बाकी टाइम पे कि आपके जो ड्रामाज हैं उनकी वो एपिसोड आपको चलाई जा चलाने रही पड़ हैं जाते उनमें। हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, वो आपको चलाने पड़ जाते हैं, तो आप वो मूवी उनसे पहले क्यों नहीं रिलीज कर देते? अभी ईद पे रिलीज करने का क्या मतलब है? आप या जब चार हम्म। पांच आपको नजर आ रहा है प्रोडक्शन से, तो आप 1 महीने के गैप दे के कर लें। हम्म। ठीक है, जब लोग ऑब्वियसली जो जो रेगुलर जो व्यूअर्स हैं, लोग जो जाना सिनेमा में चाहते हैं, जाके देखना हाँ, चाहते हैं, ठीक है, वो अब वो क्यों ईद एक का उन्होंने वेट मूवी करें? देख ली है, वो क्यों ईद का वेट करें? वो यही हम्म। ना, वो अब एक बंदे ने एक ईद पे देखी है, अब 1 महीने बाद वो क्या, अगले 1 महीने बाद कौन सा उसके लिए अब फ्रेश ये कंटेंट हो? फिल्म वाला पिक्चर्स ने बड़ी बोल्ड अटेम्प्ट की थी, जो उन्होंने सबसे पहले मूवी लेके आए थे ये लोग अभी कोविड के सारे उसके बाद। लेकिन हम्म। ठीक है, वो पिट गई। लेकिन वो मूवी बहुत अच्छी थी, बट स्टिल एटलीस्ट मतलब उन्होंने हिम्मत की, ठीक है। फिर इस तरीके से वो दूसरी जो जुनैद की मूवी आई, कहे दिल जिधर, ठीक है। हम्म। तो भाई आप हर महीने एक मूवी रिलीज़ करें तो कम से कम मूवी को भी एक टाइम मिल जाता है चलने का, एक महीना बिल्कुल एटलीस्ट ऐसे ही उसको है। मिल जाए। अब आप चार जब ये मूवी चलेंगी ना इकट्ठी, फिर होगा वही मसला कि एक मूवी जो पहले 1-2 दिन में अच्छा परफॉर्म करेगी ना, सिनेमा ओनर्स उसके शोज बढ़ा देंगे और बाकी मूवीज़ वैसे ही दब जानी है। हाँ बिल्कुल, लिमिटेड से सिनेमाज हैं, आप फिर खुद ही इंडस्ट्री बनने नहीं देते। अब इंडिया में हर जुमे को हाँ, रिलीज हो रही होती है। एग्जैक्टली, ठीक है, हर बिल्कुल। जुमे को रिलीज हो प्रॉपर रही होती है, फिर वो उनके हर इवेंट, मूवी फिर कल्चर है। इतने इवेंट्स हैं वहाँ। ठीक है, इतने हाँ। रिलीजन्स हैं वहाँ, उन पे अलग से रिलीज हो रही होती है। ठीक है, आप गिन चुन के, पहले आपके सिनेमाज ही लिमिटेड से हैं, फिर आप मूवीज भी लिमिटेड से बनती हैं, वो भी आप आधी ईद उल फित्र पे चला लें, आधी ईद उल अजहा ईद पे, उल अजहा पे, बाकी हाँ। सारा फारिग। बारी बाकी अब सारा कोरोना साल वायरस आपका के बहाने फारिग। के चक्कर में लोगों ने वैसे 2-2 साल से 3-3 साल से मूवीज रिलीज की, रिलीज़ ही नहीं की, ये हाँ। खत्म होगा तो हम चलेंगे, भाई नहीं, अब वो कब खत्म होगा? लास्ट टाइम भी वो यही हुआ था ना, 2-3 साल पहले, जब ये तीन इकट्ठी मूवीज़ आई थी। मेरे ख्याल है एक ये जवानी फिर नहीं आनी थी और लॉर्ड वेडिंग थी और एक और तीसरी हम्म। मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद उसका। अभी अच्छी मूवीज थी, सब देखने के हाँ, काबिल वो थी। सारी अच्छी हाँ, मूवीज़ थी, लेकिन उसमें लॉर्ड वेडिंग पे मलबा गिरा था, वो पिट गई थी, क्योंकि पिट वो गई थी, बाकी दो हाँ को अब। शोज़ अच्छे मिल गए थे। हाँ, परवाज़ है जुनून थी, तो वो उन दोनों को शोज़ हम्म। अच्छे मिल गए थे, उनमें कास्ट भी थोड़ी वो थी ज़रा इस तरीके, कास्ट उसमें भी अच्छी थी, लेकिन स्टिल वो एक ने फिर पिटना ही होता है, ये होता ही है सबके साथ। लाजमी बात है, हाँ मार्केट मतलब हमारी हम ने बनाई नहीं ना। हाँ। सिनेमाज हैं नहीं, जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, फिर अब कभी इसमें जो कोरोना के मुझे चक्कर में फिर खत्म हो गए। यही हाँ। लग रहा है कि द मस्त इमरान हाशमी की अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है और उसकी पहली मूवी है, तो ऑब्वियसली लोग देखने जाएंगे।
चक्कर जो है हम्म वो नीलम मुनीर और एहसन खान की है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये कोई इतना अच्छा बिजनेस करेगी। घबराना में हम्म बड़ा नाम जो है वो सबा कमर का है, तो हम्म। ऑब्वियसली लोग वो भी देखने जाएंगे। और दूसरी रही ये पर्दे में रहने दो, तो ये लोग मुश्किल से ही देखेंगे, क्योंकि उसमें अली रहमान और हानिया आमिर हैं, तो दे आर नॉट एज बिग नेम्स के भी लोग उनको सिनेमा पे जाके देखना हम्म। चाहें। तो उस खैर, लिहाज से जो 3 मार्च को मूवी ये लोग रिलीज करने जा रहे हैं वो फिर एक अच्छी चॉइस है मेरे ख्याल में। हाँ एग्जैक्टली, तो मैं उसी पे आने लगा था कि उस लिहाज से अब ये एक अच्छा डिसीजन है कि मार्च का पूरा महीना खाली है। हम्म। ठीक है, तो भाई आप, फिर रमजान आ जाएगा। हाँ फिर रमज़ान आ जाएगा, तो आपके पास पूरा महीना है कि आप, ये बड़ी अच्छी डेट उन्होंने चूज़ की और बड़ा अच्छा फैसला है, मैं समझता हूँ ये कि ये 3 मार्च बिल्कुल। को रिलीज़ करने जा रहे हैं। अच्छा फैसला इसलिए भी क्योंकि मैं भी देख के आऊँगा ना फिर। हाँ तो पाकिस्तान जा रहे हो लकीली। नहीं, बड़ी अच्छी मूवी लग रही है भाई, बिल्कुल सब लोगों को जो अगर थोड़े से भी पाकिस्तानी टेलीविजन या उसको फॉलो करते हैं तो हाँ, उनको तो ये मूवीज़ मूवी को, लाजमी जाके देखनी चाहिए। नहीं अभी तक माशाल्लाह बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर, और लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री से लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। और आप मतलब बिल्कुल। वैसे भी आप मतलब ट्रेलर की आप लुक देखें यार, अमेजिंग, मतलब भाई जो एक्शन सीक्वेंसेस किए गए हैं भाई, हम्म, और स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्टेड बाय मोहिब। मोहित बिल्कुल। और तो सबसे बड़ी बात कि ये इन्होंने मतलब उन दिनों में बेचारों ने शूट की जब कोरोना का स्टार्ट था। हाँ मुझे याद है और अच्छे अब तो तरीके से, ये लोग फंस गए थे ये वहाँ लोग पे तो फंस गए थाईलैंड थे में, थाईलैंड में, हाँ थाईलैंड में फंस गए थे, वहाँ इसकी शूटिंग हो रही थी। शूटिंग चल रही फेब में थी। ये लोग मेरे ख्याल में गए थे और मार्च में कोरोना वायरस आ गया तो फ्लाइट वगैरह हाँ बंद हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वहाँ उसके फंसे रहे बाद से थे। अभी पूरे तकरीबन ऑलमोस्ट आफ्टर एग्जैक्टली 2 इयर्स ये अब मूवी रिलीज होने जा रही है, तो मेरे ख्याल में तो हाँ, फुल सपोर्ट करनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी, मतलब नई नज़र भी आ मतलब रही है, मोहित। मतलब हाँ खैर इस बहुत पे अच्छी क्वालिटी है। हमने अभी सिर्फ मूवी की न्यूज़ देनी थी, बाकी हम उसका जब ट्रेलर हम रिव्यू करेंगे तो उसमें हम मज़ीद उस पर बात करेंगे, इशरत पे भी और सब उस पर। तो मेरा ख़्याल है कि हम चलते हैं अपने रिव्यूज़ की तरफ। हाँ सिर्फ आहन में खत्तो किताबत का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। मतलब हम्म, तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में अब तो शायद सभी ने लिख लिए हैं खत। मतलब कुछ मेरा इनफाइनल ख्याल है कभी अभी उन्होंने वो पहले। सैयदा सिद्रा बतूल रह गई हैं, जो शायद अगली किस्त में लिखेंगी। हाँ शायद तो वो तकरीबन बाकी सबने लिख ली हैं, जो आधे जो खतूत हैं वो पहली मतलब पिछली से पिछली किस्म में हाँ आधे इस लिखे किस्त गए में थे उन्होंने और चला दिए बाकी हैं। आधे इस किस्म में लिखे गए और तो उनको मेरे हिसाब से ये मुकम्मल दोनों किए हैं। किस्तें जो है ना वो थोड़ी सी बोरिंग थी। हाँ बोरिंग इसी तरह इसीलिए थी ना कि वो उस चीज को ड्रैग एक तरह से ही किया उन्होंने कि वो हम्म, मतलब पहले वो खत पूरा लिखती है फिर उसका रिएक्शन पेरेंट्स का दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, वो बिल्कुल। सभी के केस में वो एक ही पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है। और प्लस जो दूसरी वो हमारे जो क्या नाम है, मेजर है कौन है वो। सामिया, मेजर उसामा। नहीं, मेजर मेजर उसामा जो है, मतलब जो उनकी निजी जिंदगी है मतलब वो भी हम्म, एक तरह से अभी तक बोरिंग ही है। बोरिंग अंदाज से ही उसको लेके जा हम्म, रहे हैं, क्योंकि वो अब अभी तक वो चीज उन्होंने डिस्क्लोज की नहीं कि वो कैसे इनकी शादी हुई और वो जो उसका जिगरी दोस्त था जो बेसिकली हाँ, ठीक है जिसकी उससे हम्म, शादी हुई हुई थी, जिसकी बेवा से आई थिंक जिसने शादी की थी मेजर उसामा ने। हम्म। तो वो क्या हुआ क्या कुछ नहीं हुआ, मतलब उस चीज को भी वो हाँ वो ड्रैग अभी करते जा हमने रहे हैं, मतलब कि ड्रैग इसके। करते जा रहे हैं, मतलब अभी इस एपिसोड में भी हमने देखा कि जब वो केक वगैरह लेके आया था और फिर वो उसने बात की कि मैं किस लैंग्वेज में विश करूँ, तो उसको फिर याद आ गया, और फिर वो मतलब शी इज़ स्टिल नॉट ओवर हिम, उसने कह भी दिया उसको कि मैं हाँ कह खुद भी दिया है। जो है वो तुम्हें बता दूंगी जब मुझे यकीन आ जाएगा कि वो नहीं है। बिल्कुल, बाकी ये है कि मेजर उसामा की जो जवानी के ज़माने की काफ़ी सारे फ्लैशबैक्स दिखा रहे हैं ये लोग। हाँ, यानी कि जिसमें कुछ अपने दोस्त के साथ ऑब्वियसली उसका जिगरी साथ ही था उसके। हाँ बिल्कुल। तो काफ़ी सारी जो भी शरारतें हैं और जो सजाएं उन्होंने इकट्ठे काटी हुई हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें वो हैं जो उसको याद आती हैं फ्लैशबैक्स में, और वो सब वो चीज़ को दिखा रहे हैं। बट ओवरऑल मतलब ठीक है, इट वाज ओके, मतलब नॉट दैट हाँ दोनों एपिसोड्स गुड और ओके नॉट थी। दैट बैड। जो एक दो हाँ। चीज़ें मैंने जिक्र करनी थी वो ये थी, एक तो महजबीन अनएक्सपेक्टेडली जो वो ख़त लिख रही थी वो उर्दू में लिख रही थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे था कि वो शायद इंग्लिश में ही लिखेगी। हम्म। और दूसरा हमने देखा पिछली से पिछली एपिसोड में, लास्ट से पिछले एपिसोड में, कि नथमी जो है वो पकड़ी गई थी उर्दू बोलते हुए, और उसका वो हाँ भांडा फूट गया था उसका। और वो भी कहा है उसने मेजर सामिया को, अपनी प्लाटून कमांडर को, कि मुझे वो अंकल ढूंढ के दें। हाँ अंकल ढूंढ के हम्म। दें। फिर आपने एक जिक्र किया था ऑफ कैमरा, जो खालिद अनम का बेटा जो है कुमैल अनम, वो बोल रहा था खत। हाँ
लेकिन इस पहले खत के लिए बस इतना ही। मैं नहीं चाहती कि आप पहले खत के बाद ही अपना जूता उतार लें। खत अच्छा, ये बिल्कुल मैंने खत वो सबसे पहली चीज ही यही स्ट्राइक हुई, मतलब इतने बड़े लेवल की ये प्रोडक्शन है, उससे हाँ, वो खत किसी नहीं ने नोट ही बुलवा नहीं सके। किया। मतलब ऐसी कौन सी मजबूरी, मतलब ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वो इस चीज को नोट कैसे नहीं नोट किया होगा यार भाई। 3-4 दफा कहा है उसने खत। हाँ, उसने 3-4 दफा कहा है बिल्कुल, या तो इन्होंने जानबूझ के जाने दिया है, लेकिन ये बहुत ही गलत किस्म की बात है अगर इन्होंने बहुत जानबूझ के गलत जाने हरकत दिया। थी ये। मतलब खत खत होता है, खत नहीं होता। मतलब और बड़े और अफसोस की बात है कि भाई साहब को भी खत नहीं कहना आता। हाँ हाँ, मतलब मुझे वो एक और उर्दू मुझे मुझे उन भाई अ, साहब पे अफसोस इसलिए ज़्यादा है कि बीइंग द सन ऑफ खालिद अनम, जो कि जिनको हम देखते आ रहे हैं कि वो बच्चों के लिए उर्दू नज़में और पता नहीं क्या कुछ हर इस तरह बिल्कुल। के प्रोग्राम में वो रहते हैं। तो ऐसे हाँ, घराने से आप बिलोंग करते हैं और आप खत नहीं बोल पा रहे और आप खत खत कह रहे बोल हैं, रहे हैं। हाँ। ये हमने पिछले से पिछले एपिसोड में भी कही थी, ये बहुत सारा पाकिस्तान में नहीं काफी मसला, पता नहीं क्यों हाँ, आ रहा है ये, कि जो खा को मतलब खा करके जो बोला जा रहा है, मतलब बोला काफी जा रहा सारे है ऐसे एग्जैक्टली। हाँ, ये भाई खा खा ही होता है, मतलब खत खत होता है, खैन खत होता कुछ है, नहीं होता। खत खत। हाँ, मतलब कमाल भाई, ये कमाल भाई हाँ बोलो वो भी, खे और जो से बोलो खे, खैबर पख्तूनख्वा। हाँ, मतलब वो खैबर नहीं है, वो खैबर नहीं है कहीं से। हाँ, उसको प्रैक्टिस मतलब करनी वो चाहिए, ये खैबर जो बेसिकली, पख्तूनख्वा। हाँ, जो भी प्रोड्यूसर हैं या जो डायरेक्टर, मतलब प्रोड्यूसर तो नहीं है ऑब्वियसली, जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर के उस पे मतलब जाता इनका है ये। काम है उस चीज को ये करना चाहिए था। अगर वो 10 बार भी उसको रीटेक करना पड़ता तो उसे सही बुलवाते। मतलब आप ऊपर हाँ, से इट्स आप नॉट ओबल वतनी चेप एक्सपेक्टेड रहे हैं, ऑफ मतलब आप नदीम ऊपर से बेग। ओबल वतनी चेप रहे हैं हर लिहाज से। हाँ, मतलब आपने फुल टूटी हुई है, मतलब फौज हम्म। भरी हुई है, मतलब फुल वतनी और सारी चीजों से, और आपकी आइडेंटिटी के बारे में आपको बताया जा रहा हाँ, है और मुल्क के और बारे आप में उर्दू नहीं बताया बोल जा रहा पा है रहे। उससे, और आप उर्दू नहीं बोल पा रहे हैं, मतलब ये हाल है। तो ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस लेवल की चाइल्डिश किस्म की हरकत होगी। और दूसरी बोरिंग मुझे इस वजह से भी लगी कि जो सलूट वाला सीन था, मतलब इस केस में फिर वो सलूट सीख रही थी। मतलब आप एक दफ़ा दिखा चुके हैं, आप उसको रिपीट क्यों कर रहे हैं बार बार। हाँ, मतलब कोई जरूरत नहीं है, उसका सब बैकग्राउंड भी दिखा दिया था सल्यूट का, उसका हाँ, मेजर उसामा का फ्लैशबैक भी दिखा दिया था जो उसको बिल्कुल। सल्यूट पे उसने फेल कर दिया था। एपिसोड दैट्स इस इट, एपिसोड में फिर मतलब से वो दस ओके मिनट उस ओके पर था। ज़ाया किए हुए थे। हाँ, 10 मिनट जाया किए हुए थे, और वो फिर कह रही थी मैं सीख लूंगी, मतलब वो ऐसे अननीडेड किस्म के सीन थे, फजूल किस्म के, हम्म। मतलब कोई उसका कोई जरूरत थी ही नहीं वैसे। वो उस पर बिल्कुल ज़रूरत सही नहीं बात। थी। फिर वो जो उन्होंने स्पीचेस करवाई हैं उनसे क्लास में, उस पर अच्छा खासा टाइम लगा दिया, ठीक है। फिर जो एक मुझे एक और अनकॉल्ड फॉर चीज़ लगी, वो थी जो आरजू जो है वो ख़त लिख रही थी, तो उसने ख़त में उसने बहुत ज़्यादा जिक्र किया हुआ था बीइंग अ माइनॉरिटी, उसको जो है वो फ़ौज में इज़्ज़त मिल रही है। भाई ये कोई बताने की चीज़ तो नहीं है। दिस इज़ एन हाँ नहीं, अंडरस्टूड थिंग। मतलब फौज में इज्जत मिल रही है बीइंग एन माइनॉरिटी, और आपने पूरे जो पाकिस्तानी माशरा है, ठीक है, मतलब मसाइल हैं, लेकिन जिस उसके तो उससे लग रहा था कि बिल्कुल 100%, 101% जो बुरे हालात हाँ, हैं और लोग जो हैं वो, बिल्कुल। यानी कि माइनॉरिटीज को बहुत बुरा ट्रीट करते हैं। हम्म। ठीक है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, हमारे भी इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं और वो बिल्कुल, बल्कि अक्सर लोगों को तो मतलब इस चीज को नोटिस भी नहीं करते, मतलब कि यार हाँ इसराइली हाँ, है भी सही के। मैं यही कहना चाह रहा था कि इट वॉज ठीक है, टोटली अनकॉल्ड फॉर। मतलब लेकिन उसके इंप्रेशन इस तरह आ रहा था कि भी वैसे बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन आप फौज हाँ, में आए तो बात ही बात बल्ले वाह जी वाह, बल्ले, ये चीज। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो मुझे मैं ये चीज़ मतलब ये खुद मैंने खुद ये बहुत चीज नोटिस की वैसे। बहुत मुझे ये अजीब सी चीज़ लगी। मतलब वो उसको शुरू ही हो गए, उसको लेके बैठ गए कि भाई, हाँ, मतलब शी इज़ नॉट द फर्स्ट केस हमारे फौज में, और इवन मतलब सिर्फ फौज में नहीं, हर जगह पे हमें जो है वो हमारे हर दूसरे जगह है माइनॉरिटीज़, भाई। जो हमारे जो मतलब दूसरे यार हमारे मुल्क के लोग हैं, सिंध में डॉक्टर्स, बहुत अच्छे डॉक्टर्स अच्छे इतने हमें डॉक्टर्स नज़र हैं, आते हैं। मतलब जज क्रिकेट आप भी रहे हैं, मतलब क्रिकेटिंग में सबसे देख लो हाई यार, लेवल पे। हाँ, क्रिकेटिंग में देख बिल्कुल, लो, आपके फैशन इंडस्ट्रीज में है, हाँ, फैशन फैशन इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री बहुत में सारे, है, टेलीविज़न में है, सुनीता मार्शल है, टेलीविजन में दीपक है। परवानी, मतलब कितने लोग हैं, नाम हमारे सामने हैं, और आप उसको इस तरह से बयान करें जैसे पहले पता नहीं कभी उनको मौका ही नहीं मिला। तो वो मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मतलब उसको इतना, मतलब आपने वैसे ही एक दफ़ा बता, अब आपको पता है कि भाई आप एक कैरेक्टर दिखा रहे हैं जो क्रिश्चियन है, दिस इज़ इनफ। इससे ही साबित हो बिल्कुल। गया है कि हमें पता है कि फ़ौज में इक्वल हाँ, ये इनफ अपॉर्चुनिटी था, आपने है। डाइवर्सिटी दिखानी थी वो आपने दिखा दी, ले लीजिए। उस पर ज़ोर देने की और ज़रूरत नहीं थी। दूसरी मतलब एथनिसिटी की बेस पे आपने सब दिखा हाँ। दी डाइवर्सिटी, दैट्स, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। पर बहुत ज्यादा ना वो ड्रैग ही हुई है स्टोरी, और ऐसा बिल्कुल। वो उस तरह का इंटरेस्ट रहा मतलब था नहीं, बस वाज ओके एपिसोड। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। दोबारा में जो है वो सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड चीज़ें अभी हमें नज़र आ रही हैं कि जो, मतलब उनकी शादी अब हो गई ऑब्वियसली, तो एक्सपेक्टेड जो चीज़ें थी कि मतलब जो अब सोसाइटी जिस तरह से रिएक्ट करेगी वो अब चीज़ें नज़र आ रही। मतलब एक तो उनके फैमिली के लोग हैं जो रिएक्ट करने वाले हैं, मतलब कर रहे हैं उसके ऊपर।
तो सोसाइटी के लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो बाहर गए हुए थे शॉपिंग के लिए, तो उसने वो सूट पहन के आया, तो वो जो सेल्समैन था उसने कहा जी कि आपका बेटा कितना अच्छा लग रहा है। तो हम्म फिर उसने उस पर आगे रिएक्ट किया माहिर ने। तो मतलब वो चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, वो अब हमें वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। शुरू हो गई हैं, हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मुझे जो इस चीज़ वो लग रही थी थोड़ी सी ऑड, वो ये लग रही थी कि इन्होंने दिखाया इस किस्त में कि जो उसकी माहिर की सौतेली माँ है, ठीक है, उसने उसके दोस्त, एक तो पहले दोस्त ने फ़ोन किया, ठीक है, और दोस्त साहब ऐसे हम्म बातें कर रहे थे कि भाई तू तो मुझे भूल गया है भाई, उल्लू के पट्टे, तूने थोड़ी उसकी बेइज्जती करता था जब वो तेरे पास आया हुआ था, मतलब तू तो उसको घर पे रखने हम्म का तैयार ही नहीं था, अब तू उससे ऐसा मीठा होकर बात कर रहा है, ठीक है। और उसने बिल्कुल सही जवाब दिया उसको कि तू फ़ोन बंद कर, क्या काम है तुझे, ये वो ना, वो बिल्कुल से सही उसको हम्म जवाब दिया। अच्छा, उसने फिर बताया कि जी तुम्हारे घर से फ़ोन आया था तुम्हारी माँ का, फिर उसकी माँ ने भी उसको फ़ोन कर दिया, ठीक है, चलो ये भी अंडरस्टैंडेबल था, वो माँ ने उसको एक्सप्लेन भी किया कि आप परेशान हो रहे थे, अपने शौहर को वो कहे थे कि आप परेशान हो रहे थे और आप उदास थे, तो मुझे लगा शायद आप माहिर को मिस ना कर रहे हो, तो इसलिए मैंने उसको फ़ोन करके मैंने सोचा कि मैं बता दूँ भी आपकी तबीयत ख़राब है। जो उसकी बेटी थी ना, यानी कि माहिर की सौतेली बहन जो थी, हम्म। वो फजूल में जो है वो माँ को कहे जा रही थी कि भाई आप जो है ना माहिर भाई को फ़ोन करें। भाई तुम लोग तो उसको घास ही नहीं डालते, तो तू अब नहीं किस खैर, बहनों बेस के पे कह रही साथ, है? नहीं बहनों के साथ है, इसका इतना बुरा भी नहीं था रिलेशन, मतलब बच्चों लेकिन में इतना ऑब्वियसली अच्छा भी बच्चों नहीं के था। लेवल में उस लेवल। हाँ लेकिन बच्चों में फिर इस तरह की नफरत नहीं होती जितनी इसकी सौतेली माँ की इसके लिए लेकिन मुझे ना, कि मुझे शक असल में ये हो रहा था इस बात के ऊपर कि इनको तो अभी तक नहीं पता ना उसकी हालत का, कि वो अमीर हो चुका नहीं है या पता, वो हो चुका है, हाँ। तो वो बात इस तरीके से कर रही थी कि आप माहिर भाई को बुलाएं, उनको हो सकता है वो कुछ कर सकें। भाई वो किस बेस पे कुछ कर सके, तुम्हें तो अभी नहीं पता कि वो अमीर हो गया या नहीं हुआ। हाँ ये इसमें ना मिक्स किस्म के इन्होंने सिग्नल्स मतलब आ रहे थे, जो ये पूरा सीन था, पता नहीं ये हम्म जो इन्होंने पिक्चराइज किया शायद वो भी मेरे ख्याल में कंफ्यूज ही थे, क्योंकि माहिर भी सबसे हम्म। पहले यही गया कि क्योंकि अब तुम लोगों को पता चल गया कि मैं अमीर हो मेरे गया। पास पैसा आ गया, तो तुम, हाँ तो अब तो कि तुमसे मुझसे ले लोगे या तुम्हें कुछ मिल जाएगा, हाँ। बेसिकली जो उसका वो एक मतलब था, जो उसने घर जाकर सबसे पहली बात ही ये की। लेकिन खैर हम्म। माहिर का बिहेवियर भी ठीक ही था एक तरह से, मतलब जो अस्पताल में उसका मर रहा था, बिहेवियर बिल्कुल ठीक था। और इस ठीक है, और इसकी सौतेली माँ ने उसको मुंह नहीं लगाया, बाप को उसने कॉल की थी, माँ ने उठा ली, ठीक है, इधर से जो दूसरी उसकी हम्म असल माँ है, ठीक है, वहां से भी उसको वो रिस्पॉन्स नहीं आया। हम्म। बट वही बात है कि सबसे ज्यादा रगड़ा जो है वो बाप को ही लग रहा है, कि बाप हम्म। को उस वक्त भी नहीं पता था मेरे ख्याल में, और जब नहीं, अब कॉल बाप की की गई तभी तो हाँ। पहली बात यह है कि बाप की और माँ की गलती तो है, उसमें तो कोई शक है ही हम्म नहीं, मतलब फिर इसने जैसे घर से निकाला, मतलब बीवी की बातों में आके, भाई जो भी है वो है तो तेरा बेटा ही ना, हम्म, उसको तो घर बेटा से ही है, हाँ निकाल रहा है, तो आप ये सोच ही नहीं रहे कि वो जाएगा कहाँ, कहाँ रहेगा, मतलब आपके जहन में ये बात ही नहीं आई, ना माँ के जहन में ना बाप के जहन में, तुम उसे घर से निकालो तो वो कहाँ जाएगा, मतलब किसी ने सोचा ही नहीं इस बात के ऊपर। हम्म। और मतलब वो इतना वो बीवी से वो दबा हुआ है, दूसरी बीवी से, कि वो उसके आगे वो बात ही नहीं कर पाता, जो उसकी हालत है। तो बिल्कुल, माहिर ने उसको बिल्कुल सही सुनाया है, बाप को जब वो सुना के गया ना, बिल्कुल सही सुना के गया है, मुझे तो हाँ खुशी वो हुई है मतलब उसके ऊपर। हाँ उसके मतलब ऑब्वियसली भरा हुआ था, और जो उसकी सौतेली माँ जो उसके सगे बाप के साथ जो हशर कर रही है, मतलब उसको पता है हाँ। कि उसको ऑपरेशन की जरूरत है, हम्म। ठीक है, और बेटी ने ये भी मशवरा दिया है कि आप मतलब कुछ कर लें, मतलब जेवर भेज हाँ, दें या जेवर वटेवर भेज जो भी दें। कर लें, ठीक है, तो आप वो सांप बन के बैठी हुई हैं, और वो उनको हम्म जेवर ज्यादा अजीज हो रहा है एज कम्पेयर टू हस्बैंड, मतलब हम्म। ठीक है, हस्बैंड जाता है बाहर में जाए, कोई मसला नहीं, खुद ही पैसे अरेंज करेगा तो वेल एंड गुड, बिल्कुल। अदरवाइज उसकी बला से, ठीक है, वो खैर भी ये एक लालची एलिमेंट। मेरा ख्याल है अब तक की जितनी एपिसोड चल चुकी है ना, मेरे ख्याल है अभी तक ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, कि इसमें जो है वो फिर अफ़ान भी वापस आ गया, और फिर वो पुप्पो भी उसको लगा रही थी अफ़ान को, और फिर वो अफ़ान ने जो है वो पुप्पो को भी एक मौके पे कहा ना कि आप तो चुप कर जाएं, गुस्से में ना, हाँ हाँ बिल्कुल, कि गुस्से तू में कहा तो वो फिर तेरी आगे अलग चली गई, तीलियां उसको चल तमीज ही रही नहीं हैं है, ना। उसने तमीज ही नहीं है बात करने की पुप्पो से। खैर यहाँ पे मैं अच्छा उसको उससे ज्यादा, कहना चाहूँगा, जो वो है अफ़ान का जो कैरेक्टर कर रहा है, उसामा मेरे ख्याल नाम है उसका, वो बड़ा अच्छा कर रहा है वो। हाँ उसने अच्छी एक्टिंग की है खैर, लेकिन मुझे तो एक एतराज इस बात पे थे कि अब माहिर साहब अपनी बेगम के साथ गए हैं उनके घर खाने पे, और वो हम्म हल्की थोड़ी 2 मिनट के लिए वो सिर्फ कॉल सुनने गया है, हम्म। और पीछे से उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, मतलब उसकी अपनी बेगम ने भी, और वो जो दूसरे हाँ, हैं वो क्या नाम है, टर्निंग पॉइंट था ना। बिजनेस पार्टनर के, मतलब मैं, मतलब वो जो एतमाद करने वाली बात और सारा कुछ, मतलब उनको फिक्र ही नहीं कि भाई वो आ जाएगा या सुन लेगा, हाँ और वो हाँ। खुली खुली बातें कर रहे हैं,
ऑब्वियसली अब इसका अगर वही बात है ना कि माहिर का अभी तक करेक्टर जो है ना कभी प्लस आपको मतलब पॉजिटिव नजर आना शुरू हो जाता है, कभी हम्म नेगेटिव उससे फील आनी शुरू हो जाती है। हम्म तो अब लग रहा था कि वो पॉजिटिव हो रहा है करेक्टर, लेकिन अब जो अब इसने बात की ना उसके बाद फिर वो नेगेटिव एक आना शुरू हो जाएगा कि वो कहेगा हम्म ठीक है, जैसा उसने कोई बात की भी है मुझे जरूरत लगाने वाली उसने ये कि बात की मैं थी ना, ऐसे तरह मेहरू ने ये कहा था कि मैं इसको उतनी ही, मतलब ये उतनी ही नकब लगा पाएगा जितनी मैं उसको इजाज़त दूंगी। और फिर हम्म उसने आगे से फिर ये कहा था कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मैं कहाँ कहाँ नकब लगा चुका हूँ। कहाँ कहाँ तक वही बात है ना कि वही बात है कि अब उसके अंदर अगर थोड़ा सा प्लस आ भी रहा था ना तो अब वो हाँ। दोबारा माइनस की तरफ चला गया इन बातों की वजह से, चाहे हम्म उसका दिल जो भी है, मतलब अब मेहरू उस का दिल अब वो साफ है whatever जो भी है। हाँ, मेहरू का अब दिल साफ है, मतलब वो उसकी सोच अलग डिफरेंट थी, मतलब वो जाहिर सी बात है, वो उसको पसंद है, उससे वो प्यार तो करती है, लेकिन एतबार तो नहीं करती ना, अभी जाहिर है उसको उस एतबार नहीं इतना करती, अरसा लेकिन नहीं इसको हुआ। ये बात समझ नहीं आनी और हाँ उनके घर में एग्जैक्टली जाके इस तरह की फिजूल किस्म की बातें करने की जरूरत थी नहीं। अगर वो बोल भी रहे थे तो इसको उसको वहां इसको किसी और तरीके से हैंडल करना एग्जैक्टली चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसकी और बाकी जो कैरेक्टर पे ये गलत था, मेहरू के कैरेक्टर पे उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और अब वो जाहिर है वो मतलब अभी बच्चा है अभी, तो वो ऑब्वियसली उसका उल्टा मतलब उसने ले लिया है। और अब ये आगे चल के देखो फिर स्टोरी बिल्कुल कहाँ खुलती है। बहरहाल किस्त में हमने देखा कि वो गोली भी चल गई थी, अब वो पता नहीं किसको लगी है। गोली चल गई थी, अब वो किसको लगी है। बाकी जो फ्रॉड दामाद है वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसके भी हाँ मजीद झूठ खुल रहे हैं। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो फुल तरीके से एक्सपोज होगा, क्योंकि इसमें तो इतना ज्यादा नहीं था। इसमें तो बेटा वापस आया और जो हाँ, ज़्यादा उसके वही था। बिजनेस पार्टनर जो है उनके घर में जाके मीटिंग हुई है। बस मतलब अदर देन एग्जैक्टली। दैट तो कोई सच नहीं था, बट लेट्स सी हम्म अब अगले एपिसोड में क्या होता है। बारिश में गोली लग रही है। इसके अलावा पे चलते हैं, आपके फेवरेट प्रोफेसर रहमान जो हैं वो टॉक विद प्रोफेसर रहमान के साथ देखिए, हर जुम्मा शाम 7 बजे फिर वापस आ चुके थे। यार वो और फिर वापस उनकी आ चुके थे, लेकिन मुझे वीडियो के जो है वो 8,000 व्यूज़ भी थे। अच्छा, उनकी वीडियो के 8,000 व्यूज थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि मतलब इंटरनेट की प्रोविजनिंग है बट घर में खाने के लिए सब खत्म लाले था। पड़े मतलब हुए हैं। पिछले एपिसोड में लाले पड़े हुए हम्म थे। ये भाई मुझे ना देखो, मतलब ठीक इंटरनेट है इज़ अ बेसिक नेसेसिटी नाउ, गेट ओवर दिस प्लीज़। भाई, रोटी इज अ बेसिक नेसेसिटी सबसे पहले। मतलब आपके घर में दाल रोटी जो है चावल वो खत्म हुए हुए हैं। तो भाई अभी उसके इंटरनेट बिल की भरने की कनेक्शन तो डेट कोई नहीं आई आज थी नहीं ना, आई। अभी बिल अच्छा भरने अच्छा, की डेट नहीं चलो आई थी ठीक ना, है। पर खैर वो भी सुन रहा था, वो सुन रही उसने थी पहले सॉरी, ही। इधर से जो सर जो अजलान साहब हैं वो भी सुन रहे हम्म थे। और सभी सुन रहे थे बेसिकली उनकी अच्छी अच्छी हम्म बातें हम्म डॉक्टर साहब की। और उसके बाद फिर मतलब फिर अजलान साहब की जो इमेच्योर किस्म की हरकतों का हम्म ऐसा दौरा शुरू हुआ जो कि पूरी एपिसोड तक छाया रहा। मतलब वो हम्म जो सबसे पीक उन्होंने की, मतलब इमेच्योरिटी में, जब वो उसको धमकी लगा के उसके घर में मतलब वापस हाँ, जा रहा था और ड्राइवर ने बताया कि भाई वो उस दिन जो आपके वाले साहब हैं, वो यहाँ आपके से होके गए पिताश्री थे। जो हैं वो वहां से होके गए थे और उनकी तबीयत उसके बाद खराब हुई थी। वो मुसलसल रो रहे थे, तो उसने कहा भाई आपने मुझे क्यों नहीं बताया। अब यहाँ पे और फिर वो लोग फौरन यहाँ पे लोग कहेंगे कि तुम पिताश्री कह सकते हो तो वो खत क्यों नहीं कह सकता। नहीं, ये मैं असल में जो सर अजलान है ना, मतलब मुझे अच्छा, वो उनकी इतनी उसमें अच्छी इज्जत उनकी में। अदाकारी है। हाँ, इतनी अच्छी उनकी अदाकारी है कि मुझे अल्फाज ना उर्दू खत्म हो जाती नहीं कि अल्फाज का चुनाव करना मुश्किल हो जाता है। तो दूसरी दीगर जो भी जबानों जो से जुबानें मदद लेनी हैं, पड़ती है। हाँ मदद लेनी पड़ती है, कभी अंग्रेजी से, कभी जिस तरह मैंने अभी एक दूसरी जबान के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मसला ये है कि फिर उसके बाद जाके वो फिर उनको उसको चिपक गए, मतलब एक सियासतदान को जिसके हम्म मतलब आगे पीछे बॉडीगार्ड हैं और उनके बेटे की साइकिल भी हाँ मतलब बॉडीगार्ड उठा के अंदर रख रहा है और वो वहां जाके अकेला ड्राइवर के साथ हम्म उसको मतलब फिर धमकी लगा रहा है, मतलब धमकी असलाना लगा रहा किस्म था। की कि मैं देख लूंगा तो ये। ठीक है, इसके अलावा पुलिस और मतलब पुलिस स्टेशन बैठा हुआ है वहां उसको धमकी लगा रहा है, मतलब वो जो भी ऑफिसर बैठा हुआ है। हम्म ठीक है, तो टोटली मतलब इमेच्योरिश किस्म की एक्टिंग, इमेच्योरिश किस्म का पूरा सेशन एक कैरेक्टर चला का है। इमेच्योरिश बिहेवियर तो ऑब्वियसली वो है ही, इस वजह से कि वो उसकी एज ही अभी इतनी है ना, मतलब वो कैरेक्टर है ही इमेच्योरिश। बाकी हम्म एक्टिंग पे हम खैर पहले ही बात कर चुके हैं। तो मुझे एतराज़ अगेन इस बात पे था कि पैमरा पता नहीं कहाँ मर गया है, वो रू जो है इधर जपियाँ डाल रही है। फुल फ्लैज, मतलब अव्वल तो रू को जो है वो उसके जिस्म से जो है वो आर पार हो जाना चाहिए था। एक तो ये पहली टेक्निकल मिस्टेक थी,
लेकिन वो तो जनाब फुल फ्लैज जो है वो क्या कहूँ। भाई इधर आपके, तो आप पैमरा की बात कर रहे हैं, इधर अगली मतलब टीवी एक होस्ट है मोहतरमा, वो इतनी गंदी गंदी बातें कर रही हैं सियासतदानों के बारे में बैठ के। उसको सिर्फ नोटिस जारी किया है पैमरा ने, तो उस पे लोग उछल रहे हैं, फजूल किस्म की हरकतें कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ जो हम टीवी जिसकी इतनी बड़ी व्यूअरशिप है, उसको अगर उसके हाँ खिलाफ कोई एक्शन आपकी पैमरा ले ले, तो वो तो पत्नी आसमान जो है उसको मेरे ख्याल लोगों ने जमीन नहीं, पे मैं इस सेंस में बात कर रहा था कि ले आना पैमरा है। पहले ही ना मतलब एक दो मतलब इस तरह के एक्शन ले चुका होगा, इवन कुछ ड्रामों के खिलाफ वो नोटिस भी गए थे, तो लेकिन ये इनको अभी तक नज़र नहीं आया। मतलब ये कोई 10वीं बार ये हरकत हो रही है इस ड्रामे के अंदर, अभी तक इनको नज़र नहीं आया। हम्म। खैर बहरहाल जो फ्लैशबैक्स दिखाए हुए थे वो बड़े अच्छे तरीके से दिखाए हुए थे इस किस्त में। मतलब वो टेक्निकली बड़े हम्म। अच्छे लग रहे थे देखने में ना, फ्लैशबैक्स साउंड्स उसमें जो थी, और वो बड़े प्यारे अच्छे तरीके से दिखाए हुए थे। खैर उसने जो है वो ड्राइवर को उसने पहचान लिया है, अजलान ने, कि ये वही ड्राइवर था। ड्राइवर को भी पहचान लिया है उसने, स्टूडेंट की डिग्रीज को भी पहचान के 5 साल की सीधी फीस ही जमा करा दी उसने, वो मतलब मुझे नहीं लग ताकि रहा, नो मुझे लग रहा है कि शायद नो वो क्वेश्चन। अजलान ने नहीं कराई, मुझे लग रहा है वो उसने कराई है। वो जो है सियासतदान, उसने ना कराई हो कहीं, अजलान, अजलान ने क्योंकि कराई है। हाँ अजलान ने इस वजह से करवाई है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स लेने गए थे, तो वो ठीक है, वो वो शॉप वहाँ में पे थी और नहीं थे उन्होंने और सही वो शनाया को मिल गए थे। सही, हाँ वो सही, उन्होंने बेइज्जत किया है, बेइज्जत के हम्म। लफ्ज मजा नहीं आता, सही बेइज्जत किया है बेसिकली। हम्म। तो फिर वो वहां से वापस आए और उन्होंने ऑब्वियसली नहीं पता किया, वहां जाके वापस सीधा चले गए एप्लीकेशन लेके कि भाई हम अगर थोड़ा सा हमें टाइम दिया जाए। हम्म। तो मेरा ख्याल में यही है कि वो उसके अपने जो ससुराली घर है, मतलब ससुराल में था, ठीक है, उसके वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे और उसने कोई बात की होगी जो कि आगे जाके दिखाएंगे ये लोग फ्लैशबैक, यकीनन कोई। हम्म। उसने एक नहीं दो नहीं सीधी 5 साल की फीस जमा करा दी और साथ ये भी शर्त आयद कर दी कि बताया ना जाए, कि और किसने ये जमा कहा जाए कराई कि है। 5 साल में आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें और उसके बाद मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करूंगा, फिर मैं आपको खुद गाड़ी में आपको लेने आऊंगा और फिर आपसे शादी भी करूंगा, एज पर फ्यूचर जो पहले से ही डिस्क्लोज कर चुका हुआ है हम टीवी नहीं, पे। वो तो मेरे ख्याल है उसकी स्टडी के दौरान ही शायद शादी नहीं हो जाएगी। हो सकता है क्योंकि हाँ वो कॉलेज में खड़ी हुई थी उस सीन्स में, हम्म। जहाँ वो गाड़ी अपनी बड़ी सी गाड़ी लेके अचानक से ब्रेक मारता है और उसको कहता है आके बैठो, हम्म। और उसका जो अपना क्लास फेलो है वो मुंह तकता रह जाता है। तो और प्लस फिर वो घर में भी उसको दिखा रहे थे, तो मुझे हम्म। हो सकता है कि वो बीच में भी हो गया, लेकिन 5 साल भी इन्होंने शायद गुजार ही देने हैं, क्योंकि जितनी मेच्योर हरकतें हैं तो मेरा नहीं ख्याल वो अपने बाप और अपनी हम्म। बेगम के कातलों तक इतनी जल्दी पहुंचने वाला है इन हरकतों के साथ। हाँ वैसे ये तो भी है। ड्रामा है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, हाँ। एक्सपेक्ट कुछ भी किया जा सकता है बहरहाल। हाँ। वेरी खैर। पुअरली एग्जीक्यूटेड, हाँ, बस मैं यही पुअरली कहूंगा, एग्जीक्यूटेड मतलब अगेन, हाँ। यस। मतलब एवरेज शो। तो लेकिन एवरेज ये शो। वो हम उस दिन भी हम बात कर रहे थे, कोई ढंग का ड्रामा चल ही नहीं रहा। मतलब जैसे ये परिज़ात ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो इब्ने हवा शुरू हुए, वो मैंने पहली किस्त देखी थी, इंतहाई फारिग शो था। खैर पहली किस्त से आप इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट अगेन उसमें कुछ ऐसा मुझे नज़र नहीं आया देखने वाला। वो अभी इसने हीरा ने वो किया था, हीरा मानी ने ना कशफ किया था 2020 में, तो वो मैंने देखा था। तो मतलब वही सेम कैरेक्टर वाइब्स थी इस ड्रामे के अंदर, इब्ने हवा के अंदर ना, उसकी जो कैरेक्टर है इसमें। तो हाँ बेसिकली खैर। शी इज नॉट एन एक्ट्रेस, और उससे कोई ऐसे एक्ट्रेस वाली वाइब्स भी नहीं आती, मुझे तो कभी भी नहीं आई, मतलब वो हाँ नहीं, मतलब वो एक अलग इशू है बात करने वाला। मैं तो वैसे स्टोरी वाइज बात कर रहा हूँ ना ड्रामे की। नहीं तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ, वो हाँ, इसकी एक रीजन शायद यही है ना, मे बी उसकी जगह कोई और एक्ट्रेस होती तो तुम्हारा क्या थॉट है प्रॉबली। इस पे? हाँ ये भी हो सकता है। हाँ मतलब उस कास्ट, ड्रामे की कास्ट पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली। मतलब उसमें कोई मेल कास्ट या फीमेल जो है वो कोई भी ऐसी अच्छी कास्ट नहीं है कि मुझे वो अट्रैक्ट करता है ड्रामा। और उसके अलावा भी जो है वो कोई ऐसा ढंग का ड्रामा अभी तक चल नहीं रहा। मतलब मैंने ये भी देखा है कि जो लोग, हम वो कह रहे थे ना शुरू में कि हमने अमानत नहीं देखा, अमानत हमने रिव्यू नहीं किया, मैंने ये भी देखा कि रिव्यूअर्स जो हैं वो अमानत रिव्यू करना भी छोड़ चुके हैं अब। इसी वजह से। जैसे हमने दिल मोमिन छोड़ दिया, और हमने वो छोड़ दिया था खुदा और मोहब्बत से हम तंग आ गए थे, और उसके बाद एक और भी आया था बीच में शो, ये जो अभी आया था खानी फील वाला, हाँ बिल्कुल, खैर खुदा और मोहब्बत की जो पहली मुश्त एपिसोड है वो खाक 90 मिलियन व्यूज उसके हो चुके हैं, म- और वो अभी तक सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुकी रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। हाँ, मतलब वो पता नहीं उसको प्रमोट करते हैं या क्या करते हैं, बट वो कभी कभी खामखा ही वो टाइमलाइन पे आ जाती है कोई चीज, तो वो 90 मिलियन आई थिंक उसके हो गए पहली एपिसोड। चलें, अच्छी बात है। गुड लक टू सेवन स्काई एंटरटेनमेंट।
खैर तो ये थी हमारी आज के एपिसोड। संगे माह जो है वो अभी हमने इसमें डिस्कस नहीं किया, वो प्रॉब्ली हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर दोनों एपिसोड जो हैं वो इकट्ठी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो ड्रामा जो है वो थोड़ा सा टाइम मांगता है हाँ, और ये और आज की एपिसोड भी थोड़ी सी लंबी हो गई है। हाँ थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इसको भी हम यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन हम लोगों को ये बताते चलें कि इशरत का ट्रेलर जो है वो रिलीज़ हो चुका है, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, तो उसका भी हम जो है वो रिएक्शन और रिव्यू जो है वो हम लेके आ रहे हैं। तो कीप वॉचिंग दिस स्पेस। This space, yes, and see ya.